हाय। फिल्म कहानी में खुशामदीद। आज मैं जनूबी कोरिया के सर्वाइवल ड्रामा स्क्विड गेम के पहले दो अक़साद की वजाहत करने जा रहा हूँ, जिनका नाम ग्रीन लाइट, रेड लाइट और हेल है। इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। थियोंग गीहन एक अधेड़ उम्र का आदमी है जो अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहता है। गीहन कर्जे लेकर जुए में लगाता है, जिससे उनकी माली हालत बहुत ख़राब हो जाती है। एक दिन नाश्ते में गीहन की माँ उसे उसकी बेटी गेओन को सालगिरह पर डिनर कराने के लिए कुछ पैसे देती है। गीहन की साबका बीवी की शादी एक अमीर आदमी से हुई है और वो उसको अपनी बेटी को अक्सर देखने नहीं देती, इसलिए गीहन उसे सालगिरह पर देखने के लिए खुश है। वो अपनी माँ से गयून को तोहफा खरीद के देने के लिए कुछ और पैसे मांगता है। वो पहले तो मना करती है, लेकिन आखिरकार कुछ इजाफी रकम दे देती है। उसके जाने के बाद गीहन चालाकी से उसका क्रेडिट कार्ड निकाल लेता है और अपने साथी जुआ खेलने वाले दोस्त के साथ मजीद रकम निकालने चला जाता है। दोनों फिर घोड़ों पर एक शर्त लगाते हैं, लेकिन हर बार बदकिस्मती से हार जाता है। वो तकरीबन सारा पैसा खोने के बाद भी बाज नहीं आता। आखिर में गीहन आखिरकार एक माकूल रकम जीत लेता है। गीहन रकम वसूल करते वक्त कैशियर को टिप देता है और अपनी जीत का जश्न मनाता है। तभी कुछ आदमी उसकी तरफ गुस्से से आते हैं। वो इनका मकरूज होता है। वो अपनी हालिया कमाई बचाने के लिए बिल्डिंग में दोबारा भागता है और गलती से एक लड़की के साथ टकरा जाता है। कर्जदार आखिरकार उसे पकड़ लेते हैं और धमकी देते हैं कि अगर वो उनकी रकम वापस नहीं करेगा तो उसे जान से मार देंगे। वो उन्हें पैसे देने के लिए राजी होता है और जब जेब में हाथ डालता है तो उन्हें खाली देखकर समझ जाता है कि वो लड़की जेब कतरी थी और उसका पैसा ले गई। कर्जदारों को इस बात की कोई परवाह नहीं होती और उसे मारने लगते हैं। वो गीयून को एक माह में पैसे लौटाने पर आमादा करते हैं और एक पेपर पर साइन लेते हैं। गीयून के पास कुछ नहीं बचता तो वो उस कैशियर से टिप वापस लेता है, लेकिन ये पैसे गिफ्ट के लिए काफ़ी नहीं होते। तो वो क्लॉ मशीन में से गिफ्ट जीतने की नाकाम कोशिशें करता है, पर इधर भी इसकी किस्मत साथ नहीं देती। एक छोटा बच्चा उसकी मदद करने को कहता है। बच्चा बड़ी आसानी से एक ब्लैक बॉक्स वाला गिफ्ट जीत लेता है। वो दोनों गिफ्ट जीत के खुशी से नाचने लगते हैं। वो अपनी बेटी को डिनर पर ले जाता है। गायन अपने बाप को जख्मी देखकर फिक्रमंद होती है। तो पूछने पे गियोन उसे कहता है कि इस मच्छर ने काटा है। वो गिफ्ट बॉक्स खोले बिना उसे देता है और हैरान रह जाता है कि उसमें से एक लाइटर वाली पिस्तौल निकलती है। वो जल्द ही उसे वापस ले लेता है और अगले साल अच्छा गिफ्ट लाने का वादा करता है और आखिर में उसे घर छोड़ देता है। गियून ट्रेन स्टेशन जाके ट्रेन का इंतजार करता है कि एक खुश अखलाक और वेल ड्रेस आदमी उसके पास आके डाकची गेम खेलने का कहता है, जिसमें एक कार्ड को दूसरे कार्ड पे मार के उसको पलटाना होता है। उस आदमी ने कहा कि अगर तुम जीतते हो तो मैं तुझे 1 लाख रुपए दूंगा और अगर हारते हो तो मैं तुझे थप्पड़ मारूंगा। गियोन बहुत बार खेलता है और हारता है। हर दफा थप्पड़ लगने से उसका चेहरा लाल हो जाता है, लेकिन वो रुकता नहीं। आखिरकार एक दफा कार्ड पलट जाता है और वो जीत जाता है और उसे पैसे मिल जाते हैं। वो आदमी उसे एक कार्ड देता है और उस पर कॉल करने का कहता है अगर वो इस तरह की और गेम खेलना चाहता है। घर जाते वक्त वो एक बूढ़ी औरत से मिलता है जो उसके दोस्त सैंग वू की माँ होती है। वो बताती है कि उसका बेटा बिजनेस के लिए अमेरिका गया है। रात खाने पे माँ गियोन को बताती है कि जल्द ही उसकी साबका बीवी अपने शौहर के साथ अमेरिका चली जाएगी और वो गायन को कभी नहीं मिल पाएगा। गियोन दंग रह जाता है, लेकिन कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसकी माली हालत की वजह से गायन की कस्टडी उसकी माँ को मिलती है। रात को वो उस नंबर पे कॉल करता है और उसे एक नज़दीक जगह बुला लिया जाता है। जल्द ही एक गाड़ी आके उसके सामने खड़ी होती है और ड्राइवर उसे बैठने का कहता है। जैसे ही वो गाड़ी में बैठता है, एक गैस पूरी गाड़ी में फैल जाती है और वो बेहोश हो जाता है। जब वो जागता है तो वो अपने पास बहुत से बेड देखता है। इसके कपड़े तब्दील हुए होते हैं। सब इसकी तरह कंफ्यूज होते हैं। सबको एक कमरे में से कैमरास के जरिए देखा जा रहा होता है। गियोन वहाँ एक बूढ़े आदमी से मिलता है जिसकी शर्ट पे 001 लिखा होता है, जबकि गियोन की शर्ट पे 456। बूढ़ा आदमी बताता है कि उसे ब्रेन ट्यूमर है। इतने में एक लड़ाई शुरू होती है। वो लड़की जिसने गियोन के पैसे चुराए थे और एक गैंगस्टर के दरमियान। गियोन भी लड़ाई में कूदकर उस लड़की से अपने पैसे मांगता है। इतने में मास्क पहने गेम कराने वालों का अमला आता है। वो सबको बताते हैं कि वो 6 दिनों में 6 गेम खेलेंगे। जो भी 6 के 6 जीतेगा उसको बहुत बड़ी इनामी रकम मिलेगी। शुरका में से गियोन का दोस्त सेंगू, जो कि उसकी मां के मुताबिक अमेरिका गया होता है, कहता है कि उसने अपने क्लाइंट से 50 लाख रुपए लिए हैं।
और वो ज़रूर खेलेगा। गियोन समझ जाता है कि उसने अपनी माँ से झूठ बोला था। फिर एक बॉक्स दिखाया जाता है कि जीतने वालों को ये पैसों से भरा मिलेगा। सब कंफ्यूज थे लेकिन खेलने के लिए राजी हो गए। इनको एक रूल बुक साइन करना था जिसमें 3 रूल थे। नंबर 1, खेल शुरू होने के बाद खिलाड़ियों को खेलने से रुकने की इजाज़त नहीं होगी। नंबर 2, जो इनकार करेगा उसे ख़त्म कर दिया जाएगा। नंबर 3, अगर अक्सरियत गेम में से निकलना चाहे तो वो वोट करके गेम को बंद कर दिया जाएगा। सबने साइन किया और पहली गेम के लिए तैयार हो गए। सबकी तस्वीरें ली गई। उन्हें एक मैदान में ले जाया गया जहां एक बड़े कद वाली डॉल थी। गीहोन अपने दोस्त के पास जाके उससे पूछता है कि उसने अपनी माँ से झूठ क्यों बोला। इतने में ऐलान होता है कि सफेद लकीर के पीछे खड़े हों। अंदर गेम चलाने वाले को किसी की कॉल आती है और वो टीवी के सामने बैठकर देखता है। मैदान में खिलाड़ियों को बताया जाता है कि इस गेम को रेड लाइट ग्रीन लाइट कहा जाता है, जिसमें इस मैदान को अबूर करना होगा और जब रेड लाइन कहा जाए तो उन सबको अपनी जगह पे जमना होगा और हरकत तभी कर सकते हैं जब ग्रीन लाइट कहा जाए और आखिर में एक सफ़ेद लाइन को अबूर करना होगा। अगर कोई हरकत करते नजर आया तो उसे ख़त्म कर दिया जाएगा। गेम शुरू हुई। पहले पहल में सही जा रही थी कि एक शख्स ने रेड लाइट के बाद हरकत की। डॉल ने उसे हरकत करते देखा और गोली मार दी। बाकियों को समझ नहीं आई कि क्या हो रहा है, लेकिन जल्द ही पता चला कि गलती करने वाले को जान से मार दिया जाता है। इतने में भगदड़ मच गई। सब अपनी जान बचाने के लिए दरवाजे की तरफ भागे। डॉल सबकी हरकत देखी गई। इन सबको गोली मार दी गई। कुछ लोग ही डर के मारे अपनी जगह खड़े रहे। सब खिलाड़ी सहम गए और बहुत मोहतात अंदाज से अपनी जान बचाते हुए मैदान अबूर करने के लिए आगे बढ़ते गए। अगले राउंड में सब बहुत मोहतात थे। गियोन एक जगह गिरने वाला था कि एक पाकिस्तानी आदमी अली ने उसे बचाया। इस दौरान बहुत से खिलाड़ी मार दिए गए। गेयून, सांगवू, चोरनी, सेब्याक, बूढ़ा इनाम, गैंगस्टर और अली सब बच गए। जब दूर से ये जगह दिखाई जाती है तो पता चलता है कि ये जगह ज़ेरे ज़मीन एक जजीरे पे है। अमला लाशों को जलाता है। बच जाने वाले को उसी कमरे में ले आते हैं। सब उस वाक़ये से खौफज़दा होते हैं। गियोन अली का शुक्रिया अदा करता है। तभी अमला आकर पहले राउंड में जीतने मुबारकबाद देता है। एक स्क्रीन पर खिलाड़ियों की तादाद दिखाते हैं जो कि 456 से कम होकर 201 पे आ जाती है, यानी 250 मर जाते हैं। एक लड़की रोते हुए अमले से कहती है कि उसे जाने दिया जाए, बाकी भी इसके साथ मिल जाते हैं। अमला फिर उन्हें रूल्स याद दिलाता है। सेंग वू फिर रूल नंबर 3 बताता है कि अगर ज़्यादा लोग जाने पे मुत्तफिक हो जाएं तो गेम ख़त्म हो सकती है। अमले ने इन्हें वोट करने से पहले बॉक्स को पैसों से भर दिया और बताया कि जीतने वालों को 45.6 अरब रुपए मिलेंगे। अगर इस दौरान कोई मर जाता है तो उसकी फैमिली को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। इस तरह कुछ लोग लालच में आ गए और गेम के हक में वोट करने लगे। आखिर में इनाम आखिरी वोट डालने के लिए जाता है। वो गेम के खिलाफ वोट देकर गेम ख़त्म कर देता है। अमला इन्हें बताता है कि अगर आप में से अक्सरियत वापस आना चाहे तो उनसे रब्ता किया जाएगा। अगले सीन में गेयून और सेबियाक को गाड़ी से बाहर फेंक दिया जाता है। दूसरी तरफ अली और सांगवू के साथ भी यही किया जाता है। ये सब कपड़े पहनकर अपनी राह चल देते हैं। गेयून सीधा पुलिस के पास जाकर अपने अगवा होने का बताता है, लेकिन वो इसका यकीन नहीं कर पाते कि किडनैपर ने वोट करके उन्हें छोड़ दिया। एक पुलिस अफसर जेन हू उनकी बातें सुनता है और गेयून का दिया हुआ कार्ड देखता है। गेयून अपने घर जाता है। वहाँ उसकी माँ नहीं होती। पता चलता है कि वो शदीद बीमारी की वजह से अस्पताल में दाखिल है। गेयून भागकर अस्पताल जाता है। वहाँ अपनी माँ को जख्मी हालत में देखता है। डॉक्टर उसे जल्द सर्जरी की सलाह देता है, लेकिन इसके पास पैसे नहीं होते। जॉन हू अपने माँ से अपने भाई के बारे में बात करता है, जो कि कुछ अरसे से लापता होता है। वो इसके कमरे में गेयून के दिए हुए कार्ड जैसा एक कार्ड देखता है। वो गेयून से मिलकर सब पूछने का इरादा करता है। दूसरी तरफ से अभी अपने भाई से मिलने यतीम खाने जाती है। पता चलता है कि वो दोनों नॉर्थ कोरिया से भागे होते हैं।
वो अपने भाई को यतीम खाने से निकालना चाहती है और अपनी फैमिली को नॉर्थ कोरिया से। अली अपने मैनेजर से मिलता है और उससे तनख्वाह मांगता है, जिसे 6 माह से तनख्वाह नहीं मिली। अली के मैनेजर के पास बहुत पैसे होते हैं, लेकिन वो उसे देने से इनकार करता है। इतने में उनकी लड़ाई हो जाती है। मैनेजर का हाथ मशीन में आ जाता है। अली वहां से पैसे लेके भाग जाता है। घर जाकर अपनी बीवी को पैसे देके पाकिस्तान वापस जाने को कहता है और वो खुद कुछ दिनों बाद आने का वादा करता है। सेंग वो अपनी माँ को कॉल करके झूठ बोलता है कि वो अभी भी अमेरिका में है। वो उसे गिफ्ट न लाने का कहती है। कुछ देर बाद चंद पुलिस अफसरान उसके पास आके सेंगू का पूछते हैं और बताते हैं कि वो अपने क्लाइंट के पैसे चुरा कर भाग गया है। वो औरत अपने काक के सामने शर्मिंदा खड़ी होती है। उसी वक्त सेंगू को कार्ड दोबारा मिलता है। गेह्यून के पास अपनी माँ को बचाने का कोई रास्ता नहीं बचता, तो वो अपनी सबका बीवी के पास जाकर मदद मांगता है, तो वो मना करती है। इतने में इसका नया शौहर अंदर आता है। वो गेह्यून को कुछ पैसे देने के लिए बाहर आता है और उसे मना करता है कि उसकी फैमिली की तरफ दोबारा ना आए। इस पे गेह्यून गुस्से से उसे पंच मार के बोलता है कि वो उसकी बेटी को उससे अलग नहीं कर सकता। वो अपने बाप को मायूसी भरी नजरों से देखती रही। बाद में गेह्यून को घर जाते वक्त जॉन हू कार्ड के बारे में पूछता है, लेकिन वो बहाना कर देता है कि वो उस वक्त नशे में था। उसने दिल ही दिल में तय कर लिया था कि वो वापस गेम की तरफ जाएगा और पुलिस को खबर नहीं करना चाहता। वो घर के अंदर जाते वक्त दरवाजे पे चिपका कार्ड देखता है गेम की तरफ और वापस चला जाता है। उसी तरह सेंगू, इनाम, अली, सेब्याक, डियोक्सो सब गेम खेलने के लिए दोबारा तैयार हो जाते हैं। जैसे ही गाड़ी में बैठते इन पर गैस छोड़कर बेहोश कर दिया जाता है। इसके अगले पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें